मेसन ग्रीनवुड, बहुत टाइम के बाद ये नाम आप हमारे चैनल पे सुन रहे होगे या फिर किसी भी चैनल पे सुनने वाले होगे, क्योंकि कल रात में एक मैसिव स्टेटमेंट आया है ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का। और उसमें उन्होंने रिलीज़ किया है स्टेटमेंट ये कि जितने भी चार्जेस थे मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट वो ड्रॉप कर दिए गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ सब्सटेंशियल एविडेंस। और उसके साथ ही साथ जो विटनेसेस थे उन्होंने बैकआउट कर लिया है इस पूरी कोर्ट हियरिंग से और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से। तो इस सब के चलते मेसन ग्रीनवुड को क्लीन चिट दे दी गई है पुलिस की तरफ से, नॉट बिकॉज कि उनको गिल्टी प्रूव नहीं कर पाए वो, बट क्योंकि उनके हाथ में सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं लगे और इनफ विटनेसेस नहीं थे इस केस को कैरी फॉरवर्ड या फिर कैरी ऑन करने के लिए। अब 10 फरवरी को पूरी एक ऑफिशियल हियरिंग रखी गई है जिसमें कोर्ट की तरफ से भी उनका स्टेटमेंट आ जाएगा। यहाँ पर कल मेसन ग्रीनवुड का 1 साल के अंदर पहली बार कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिन्होंने ये बोला है कि भाई वो इस पूरे प्रोसीडिंग के दौरान चुप थे और वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी उनके क्लोज वंस हैं उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में उन्होंने उनका साथ दिया। इसके अलावा वो अभी सिचुएशन पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल जो सारे फुटबॉल फैंस पूछ रहे हैं और खासकर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अगर पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या मेसन ग्रीनवुड वापस से कभी दोबारा हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में दिखेंगे या नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता होगा मेसन ग्रीनवुड के साथ क्या हुआ था या फिर उन्होंने क्या किया था, तो एक बार मैं उनको बता देता हूँ। तो 31 जनवरी 2022 के दिन हैरियट रॉबसन, जो उनकी तब गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर स्टोरीज़ में कुछ बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो दर्दनाक फोटोज़ और कुछ ऑडियो क्लिप्स पोस्ट किए थे, जिसके बाद ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने मेसन ग्रीनवुड को 2 दिन के बाद अरेस्ट किया था, कस्टडी में लिया था और तब से लेकर 1 साल से उनके ऊपर कोर्ट हियरिंग और साथ ही साथ आपके पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी की गई थी। अब इसके बाद यूनाइटेड ने मेसन ग्रीनवुड को अपने वेबसाइट से हटा दिया था, अपने सारे जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके एडिडास वगैरह के साथ मेसन ग्रीनवुड के, वो सारे टर्मिनेट कर दिए गए थे। लेकिन यूनाइटेड ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया था और कल रात में ये पूरा स्टेटमेंट आने के बाद मेसन ग्रीनवुड के रिगार्डिंग यूनाइटेड ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ये कहा है कि हाँ, हमें पता है कि मेसन ग्रीनवुड को चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और क्लीन चिट दे दी गई है ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस की साइड से, लेकिन हम अपनी खुद की कमेटी बिठाएंगे, हम अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन बिठाएंगे और उसके बाद इस पूरे सिनेरियो को रीअसेस करके हम अपना ओपिनियन देंगे। एंड तब तक हम इस पूरे मामले में कोई और अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूनाइटेड का फैन बेस बहुत बड़ा है, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और यूनाइटेड को सिर्फ मेल फैन बेस नहीं देखता है, फीमेल फैन बेस भी देखता है। कल हमने इसके बारे में प्रॉपर 1.5 घंटे तक लाइव स्ट्रीम पर बात की है। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो में इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पूरी एंड तक वीडियो देखें और हाफ वे थ्रू द वीडियो आप जजमेंट ड्रॉ नहीं करें। अब देखो, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि जो स्निपेट्स वायरल हुए थे, जो भी ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो दिल दहलाने वाले थे। एंड हमने उस टाइम पर सीधे सीधे जजमेंट ये निकाल दिया था दैट मेसन ग्रीनवुड इज़ द वर्स्ट पर्सन आउट देयर, ही शुड बी अरेस्टेड, ही शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए खतरा हैं। और ये क्योंकि एक फुटबॉलर है जिसको मिलियंस एंड मिलियंस लोग देख रहे हैं, तो ये गलत एग्जाम्पल जाएगा सोसाइटी में कि आप कैसे एक ऐसे इंसान को खेलने का मौका दे रहे हो या फिर आप इसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो और आपने इसको इतना सब कुछ होने के बाद भी खुला छोड़ रखा है। अब यहाँ पर लॉ की एक बहुत बड़ी बात यह है कि मीडिया ट्रायल्स जो चलते हैं, जो ट्विटर ट्रायल्स चलते हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया ट्रायल्स चलते हैं, वो मैटर नहीं करते कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर मैटर करता है कि कितने एविडेंस प्रूफ किए गए हैं, कितने प्रेजेंट किए गए हैं और कितने आपने आई विटनेसेस खड़े किए हैं उस केस में उस कन्विक्टेड के अगेंस्ट, जो कि उसकी एक्चुअल जो उसने की हैं हरकतें उसका प्रूफ दे पाएँ। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। एंड अगर लॉ किसी इंसान को क्लीन चिट दे रहा है तो आप फिर उसको उस चीज़ के लिए बेमतलब में या फिर ये कहें कि अपनी ओपिनियन की वजह से फोर्स नहीं कर सकते कोई एक चीज़ करने के लिए, या फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं, दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। अब यहाँ पर मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कि यूनाइटेड का डिसीजन जो भी आता है मेसन ग्रीनवुड के रिगार्डिंग, चाहे वो क्लब में उसको वापस लेते हैं चाहे वो उसको क्लब में नहीं लेते हैं, उन दोनों डिसीजंस को हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा इस पूरे सिनेरियो से हटकर, फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से हटकर,
कि मेसन ग्रीनवुड को अगर सेकंड चांस मिलता है तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको लॉ अगर क्लीन चिट दे रहा है तो आई थिंक दिस लैड इज जस्ट 21। उसको जितनी भी गलती उसने की हैं, भले ही उसकी प्रूव नहीं हुई है या फिर अगर प्रूव हो जाती और अगर उसने नहीं भी किया है तो भी जो भी चीज़ें हमारे सामने आई थी, और उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिस्सा नहीं होगा मेसन ग्रीनवुड का, उसको डेफिनेटली उस पर अपना काम करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इस इंसान को और इस प्लेयर को वापस अपनी लाइफ एक अलग तरीके से शुरू करने का मौका देना चाहिए। अब बात जहाँ तक आती है क्या मेसन ग्रीनवुड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो देखो मेसन ग्रीनवुड ने 1 साल से फुटबॉल को पैर नहीं लगाया है। यहाँ पर मेसन ग्रीनवुड को अलाउ नहीं था किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी यूज़ करने का। यूनाइटेड के सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके थे, और अगर इसके बाद एरिक टेन हैग कहते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू वर्क विद मेसन ग्रीनवुड, दिस गाय कैन हेल्प अस, तो उसमें मेसन ग्रीनवुड को कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे अपनी फुटबॉल फिटनेस वापस से गेन करने में, क्योंकि 1 साल के दौरान में बिना किसी फुटबॉल प्रैक्टिस के और बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के उनकी जो आप कह सकते हो प्रेजेंस है फुटबॉल पिच के ऊपर, वो फील होने में या फिर उसको वापस से रीइंस्टेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर यूनाइटेड वापस से मेसन ग्रीनवुड को ले भी लेती है क्लब में, तो मेसन ग्रीनवुड आपको नेक्स्ट सीजन से पहले नहीं दिखेंगे। उसके अलावा अगर मेसन ग्रीनवुड को यूनाइटेड नहीं खेलने देगी अपने क्लब में और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से मेसन ग्रीनवुड की सैलरी मेसन ग्रीनवुड को मिल रही थी, क्योंकि वो अभी भी पेरोल पे थे। अब यहाँ पर क्योंकि क्लीन चिट मिल गई है और इसके बाद मेसन ग्रीनवुड अपना करियर जो है वो किसी और क्लब में जाकर भी शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ पर शायद यूनाइटेड उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की भी सोचे जब उनका डिसीजन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है उसका आ जाएगा। तो उसके बाद मेसन ग्रीनवुड किसी और नए फुटबॉल क्लब में जाकर अपना फुटबॉलिंग करियर वापस से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या यूनाइटेड एक सेंटर फॉरवर्ड जो कि उनकी अकेडमी से निकल कर आ रहा है और अगर उसको क्लीन चिट मिल जाती है तो उसको मौका नहीं देना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यूनाइटेड को यह भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, क्योंकि हमारी खुद की फीमेल टीम है, हम यहाँ पर इतने सारे जो फैन हम फोरम्स वगैरह करते हैं, इसके अलावा आप कह रहे हो कि विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे सपोर्ट करोगे अगर आप मेसन ग्रीनवुड को वापस से क्लब में लेकर आओगे। लेकिन ये वो पर्सपेक्टिव है जो कि मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। अब एक सेक्शन ऑफ फैंस जो है वो ये भी कह रहा है कि भाई नहीं, मेसन ग्रीनवुड को वापस से मौका मिलना चाहिए क्योंकि ही इज़ जस्ट 21, और ऑल्सो अगर कोर्ट उसको गिल्टी नहीं मानती है तो फिर हु आर वी एक्चुअली टू जज दैट पर्सन। और वो एक तरीके से सही भी बात है, क्योंकि अगर जो आपके लॉ है, अगर लॉ ये कह रहा है कि एक पर्सन गलत नहीं है तो फिर आप उसको उस गलती की सज़ा इस लेवल पे नहीं दे सकते। अब यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है मेसन ग्रीनवुड के केस में कि टेन हैग का क्या ओपिनियन है इस प्लेयर को लेकर। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टेन हैग ने कुछ टाइम पहले जब मेसन ग्रीनवुड के बारे में बात की गई थी तो ये बोला था कि अगर मेसन ग्रीनवुड को क्लीन चिट मिलती है, मतलब आई डोंट नो हाउ द लेजिटमेसी ऑफ दिस न्यूज़ इज़, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। तो टेन हैग ने ये बोला था कि अगर मेसन ग्रीनवुड को क्लीन चिट मिल जाती है तो मेसन ग्रीनवुड के साथ वर्क करने में बिल्कुल मज़ा आएगा, बिकॉज वी ऑल नो, इवन इफ यू आर नॉट अ यूनाइटेड फैन, इवन इफ यू हेट मेसन ग्रीनवुड, यू नो वन थिंग कि वो सब कुछ होने से पहले मेसन ग्रीनवुड हमारी अकेडमी से निकला हुआ क्लास ऑफ 92 के बाद वॉज द बेस्ट प्लेयर, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, ही इज़ वे बेटर देन मार्कस रैशफोर्ड। अभी क्योंकि गर्नाचो ने इतनी हाइप बना ली है तो हम मेसन ग्रीनवुड को भूल से गए हैं, लेकिन अगर सोचो अगर मेसन ग्रीनवुड वापस आता है तो हमारा एक नंबर 9 पे जो हम पैसा खर्च करने वाले हैं वो कुछ हद तक बचेगा और हम अलग एरियाज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप देख रहे हो कि ये टीम यंगस्टर से बनती जा रही है और हाई पोटेंशियल प्लेयर साइनिंग जो हम डिमांड कर रहे हैं उसमें एक प्लेयर आपकी अकेडमी से ही निकला हुआ है जो 1 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहा है। और यहाँ पर अगर मेसन ग्रीनवुड के केस में टेन हैग उसके ऊपर वर्क करके उसको अच्छे से वापस इनहेरिट कर सकता है टीम में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या टेन हैग अपने सेट किए गए रूल्स, रेगुलेशंस, एग्जाम्पल्स और जो एथिक्स हैं उनसे समझौता करने को तैयार है या नहीं। देखो, टेन हैग इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनेजर, टेन हैग इज़ अ मैनेजर विद नो नॉनसेंस। आपके ये जो मैनेजिंग क्राइटेरियाज होते हैं उसमें रैशफोर्ड वॉज स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, रैशफोर्ड को उसने बेंच किया था बिकॉज ही ओवर स्लेप्ट। इवेंचुअली रैशफोर्ड ने आकर गोल स्कोर किया वूल्स के अगेंस्ट, बट वो दिखाता है कि ही इज़ नॉट रेडी टू बज इन फ्रंट ऑफ एनीवन। उसने अगर कोई स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो वो उनसे नीचे किसी प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करता और वो अलाउ भी नहीं करता है इस तरह की बदतमीजी या फिर इस तरह का
आप कह सकते हो लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला बिहेवियर, लैक ऑफ पंचुअलिटी वाला बिहेवियर। तो अब यहाँ से जो भी डिसीजन आएगा क्लब का वो हाल फिलहाल में नहीं आने वाला है। आई थिंक इसमें आपको कम से कम 1 महीना लगेगा जब आप मेसन ग्रीनवुड के ऊपर कोई भी रियलिस्टिक ओपिनियन या फिर एक एक्चुअल में स्टेटमेंट देखोगे क्लब की ओर से। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो गिल्टी प्रूव नहीं होता है और अगर इनोसेंट प्रूव हो जाता है कोर्ट में, तो मेरे हिसाब से उसको अपना करियर वापस से शुरू करने का मौका मिलना चाहिए। अब वो यूनाइटेड में करियर शुरू होगा या किसी और क्लब में होगा, वो उस पर मैं अभी अपना ओपिनियन नहीं दूंगा। पहले मैं यूनाइटेड का पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ, उसके बाद दूंगा। लेकिन एवरी गाय डिजर्व्स टू हैव अ सेकंड चांस इन हिज लाइफ, और हैरी ट्रॉप्सन ने अगर अपने चार्जेस वापस पीछे खींचे हैं तो आई थिंक अगर जिसने फाइल किया था इनिशियली ये सब, अगर वो ये चीज़ ड्रॉप करने को तैयार है तो आई थिंक फैंस को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस इंसान की लाइफ 21 साल पर आकर इस तरह से ख़त्म हो जाए, ये दिस वुडेंट बी आप कह सकते हो दिस वुडेंट बी गुड इनफ फॉर हिम एंड फॉर फुटबॉल, फुटबॉलिंग इन जनरल, फुटबॉल पीपल इन जनरल एज वेल। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही ग्रे एरिया में खड़े अभी हम, जहाँ पर हम ना वाइट चूज़ कर सकते हैं ना ब्लैक चूज़ कर सकते हैं। इसीलिए लेकिन आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या मेसन ग्रीनवुड को मौका मिलना चाहिए खेलने का दोबारा फुटबॉल, नॉट एट यूनाइटेड बट क्या फुटबॉल खेलने का मौका दोबारा मिलना चाहिए या नहीं? और अगर हाँ मिलना चाहिए तो क्या आप उसको यूनाइटेड में देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे? और इसी के साथ किसी भी तरह की जो इस वीडियो में बात कही गई है वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और देखो किसी भी तरीके से आई हैव नेवर सपोर्टेड इस तरह का बिहेवियर जो कि ग्रीनवुड पे चार्ज लगाए गए थे उस तरह का। और कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ये चीज़ें ट्राई ना करे, सोचे भी ना, बिकॉज आप अगर सामने वाले इंसान की, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसकी उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। और ऐसे लोगों को आप एग्जाम्पल की तरह, आप आइडल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, फिर चाहे कोई भी रहो। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस इन फुटबॉल जहाँ पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं किसी फुटबॉलर के ऊपर। आपके सामने मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। अभी रिसेंटली डैनी एल्वेस के ऊपर भी कुछ ऐसे ही चार्ज लगाया गया था, बहुत सारे और फुटबॉलर्स के ऊपर चार्ज लगाए गए हैं। तो आपको पता है कि फुटबॉल की दुनिया जितनी बाहर से आपको ट्रांसपेरेंट दिखती है, जितने साफ़ सुथरे ये लोग दिखते हैं, उतनी साफ़ सुथरी दुनिया इनकी होती नहीं है। बहुत सारी धांधलेबाजी होती है इनकी लाइफ में, एंड हमें उसमें से सिर्फ जो चीज़ें फुटबॉल पिच पर होती हैं सिर्फ उनके बारे में पता है। तो किसी भी फुटबॉल प्लेयर से इतना ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो कि इवेंचुअली जब आपको उसके बारे में, उसकी डार्क साइड के बारे में पता चले तो आप एक्सेप्ट ना कर पाओ या फिर आप उस चीज़ से मूव ऑन ना कर पाओ। फुटबॉल को एज एंटरटेनमेंट पर्पस देखो, एक गेम की तरह देखो, इंजॉय करो, फुटबॉल डिस्कशंस करो, बट इन सब चीज़ों से दूर रहो। दैट इज़ व्हाट माय सजेशन इज़, एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड आपको अगर अनफिल्टर्ड ओपिनियन और अगर आपको ट्रांसपेरेंट ओपिनियन सुनना पसंद है, भले आप किसी भी क्लब को सपोर्ट करते हो, तो फिर डेफिनेटली आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं। एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं शाम में या फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।